कोई ना कोई माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम मतलब ये सर बोल दिए कि बेटा लिखो, तो शीश या पेंसिल जो भी है, पेन हमारा एक माध्यम है ना, है कि नहीं? या कुछ भी चीज ऐसा है जो माध्यम बनता है पढ़ने लिखने के लिए, क्या चीज है माध्यम बना? अब आपको पढ़ा दिए लेकिन लिखाए नहीं, तो कहाँ माध्यम बना? अब वो काफी में लिखे तभी तो पढ़े, तो पढ़ पढ़ के भूल गए फिर पढ़े। तो वैसे क्या है, जैसे हम लोग हाथ धोने के लिए जो तरीके सिखा रहे हैं ना, तो उसको एक ऐसा नाम दे लिए हैं जिससे वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं ना, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नहीं पढ़ते कि 1 के बाद 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर उसके बाद 10 आ गया, ऐसा नहीं होता, या 10 9 8 ऐसा तो नहीं आता। तो ये क्रम से बताया गया है, जैसा मैम बताई, क्रम से बताया गया है, जिसको हमें इंग्लिश में, और के तक का बेटा अपना जेड तक का तो इंग्लिश जानते ही है। ठीक है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे इसको, हाथ धोने के तरीके को, है ना, तो उसके बारे में है ये। तो इसको हम लोग नाम दिए हैं सुमन के। ठीक है, क्या बोले? सुमन के। तो सुमन के नाम को आपको याद रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि सुमन के यदि बताया गया है, तो अलग अलग जैसे अंग्रेजी का जो लेटर है उसके हिसाब से हमें क्या समझाया गया है, क्या सिखाया गया है। ठीक है, जो याद रखने योग्य बातें हैं। तो एस का हमारे एस फॉर क्या हो गया? सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो बाल्टी में पानी लेते हैं, फिर साबुन लिए, अब पहले झाग किए, ठीक है, अच्छे से लगाए हाथ में, अब सीधा ऐसे किए, ये सीधा हो गया। उसके बाद हम अब इसमें आ जाते हैं यू, तो यू फॉर क्या हो गया? उल्टा। अब हमारा हाथ सीधा था, अब हमको उल्टा भी होना है। ठीक है, उल्टा के बाद अब हम क्या आ गए सुमन में? एम में आ गए, तो एम फॉर क्या हो गया? मुट्ठी। तो हम एक हाथ को ऐसे रखेंगे, मुट्ठी बांधेंगे ऐसे ऐसे, अपने मुट्ठी को भी हमें धोना है। ठीक है, मुट्ठी को भी धोना है। ठीक है, अब उसके बाद हम सुमन के में किस में आ गए? ए में आ गए, तो ए फॉर क्या हो गया? अंगूठा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या हो गई? अब हम अंगूठा को भी ऐसे धोवें। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या आ गया? एन, एन आ गया, तो एन फॉर नाखून। अब नाखून को भी धोना है, तो अपने हाथ में कैसे रगड़े? ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, दोनों हाथ का करना है। उसके बाद लास्ट में क्या आ गया बेटा? के, सुमन के, तो के फॉर कलाई, तो हमें कैसे धोना है? कलाई को भी। ठीक है, तो हमें क्या, अब मैं रिवीजन कराता हूँ। एस फॉर सीधा, यू फॉर उल्टा, एम फॉर मुट्ठी, ए फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून, के फॉर कलाई। तो सीधा हम ऊपर साबुन लिए, सीधा किए, फिर उल्टा किए। ठीक है, दिमाग में बैठ रहा है ना? फिर उसके बाद मुट्ठी को किए दोनों तरफ का, फिर अंगूठे को किए, है ना, फिर नाखून को किए, फिर कलाई को करे। अब हमारे हाथ जो है धुल चुका है, लेकिन इसमें हमें पानी की भी आवश्यकता है, तभी तो धुलेगा ना, कीटाणु तो वो साफ हो जाएगा। तो ऐसे अब बहते हुए पानी में फिर हाथ को धो लीजिए, और सुखाने के लिए हाथ को ऐसे जो है आप लोग सुखाइएगा, ताकि जैसे हवा लगेगा ना बेटा, तो हाथ बढ़िया से सूख भी जाएगा। ठीक है, अब हमारा हाथ रेडी है इसके लिए, खाना खाने के लिए, या जो भी हमें हाइजीन रखना चाहिए अपने शरीर को, हाथ को साफ सुथरा। ठीक है, तो किस कैसे कैसे मैं इसका उपयोग खास करके किस मौके में बताया? खाना खाने से पहले और शौच के बाद, क्योंकि शौच से कुछ बच्चे आए और वो कहीं ध्यान नहीं दिए, तो बेटा बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में है ना, जो मल से निकला है, हाथ में बच्चे छूते ही हैं। ठीक है, पानी हाथ गंदगी होगा, उसको हम लोग कोई भी तरीका से किसी चीज को खाने पीने छू रहे हैं, तो कीटाणु फिर एक दूसरे से वो फैलेगा, तो आपको सर्दी है या कृमि है तो उसको भी होगा, तो ये इन्फेक्शन बढ़ता है। तो इस नाम से ना, ये स्वास्थ्य का मूल मंत्र है हाथ धोना। तो हाथ धोने के तरीकों में इन शॉर्टकट वर्ड्स को, आपको लेटर को जानना ही है, इसको याद कर लीजिएगा, और कॉपी में आज लिख के जाइएगा कि सुमन के हिसाब से हाथ को धोना रहता है, और हम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हाथ को धोएं, और घर में भी सबको बताना है, सिखाना है, और इनको रोज अपने रोज के जीवन में आप प्रयोग करिए, ऐसा करना है। ठीक है, सभी को ऐसा ये वाले मुख्य था आप लोग सीख गए, उम्मीद है आप सभी रोज करेंगे। ठीक है बच्चे।